नमस्कार, मेरा नाम महेश जांगीड़, एलएमओ बाड़मेर राजस्थान। दोस्तों, वेट्स एंड मेजर यानी बाट माप से संबंधित राजस्थान के अंदर समस्त कार्य 2020 से ऑनलाइन कर दिया गया है। चूंकि वेट्स एंड मेजर से संबंधित तकनीकी शब्दावली का सही ज्ञान नहीं होने के कारण या इक्विपमेंट की जानकारी नहीं होने के कारण यूजर रसीद नहीं काट पाते, तो उसी का सॉल्यूशन करने के लिए मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको वेब्रिज एवं वेट्स की रसीद कैसे काटते हैं। वेब्रिज यानी धर्म काटा, और वेट्स जो हेक्सागोनल वेट होते हैं अपने कास्ट आयरन के, बाट की रसीद अपन किस प्रकार से काटेंगे। आप वीडियो अंत तक देखें, आपको अच्छा लगेगा वीडियो। तो सीधा अपन चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। सबसे पहले आप गूगल पे एसएसओ सर्च करेंगे, यानी राजस्थान सिंगल साइन ऑन। इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का पेज खुलेगा। अगर आपने पूर्व में एसएसओ आईडी नहीं बनी हुई है तो आपको रजिस्ट्रेशन पे जाना होगा और अपनी आईडी में पासवर्ड क्रिएट करने होंगे। तो यहाँ आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, जन आधार एवं गूगल। गूगल के द्वारा प्रत्येक आदमी अपनी आईडी बना सकता है, जबकि जन आधार के द्वारा राजस्थान के निवासी अपनी आईडी बना सकते हैं। जब आपकी आईडी में पासवर्ड क्रिएट हो जाए तो आपको लॉगिन सेक्शन में जाना है। लॉगिन सेक्शन में जाने के बाद आपको यहाँ अपनी आईडी पासवर्ड आपको यहाँ फिल करना है और कैप्चा लगा के लॉगिन सेक्शन पे जाना है। तो इस प्रकार का एसएसओ का पेज खुलेगा। तो आपको सिटीजन ऐप के अंदर इस प्रकार का लोगो दिखाई देगा, जिसके नीचे लिखा हुआ ई तुलामान है। इस ऐप को आप सर्च करेंगे, वेट्स एंड मेजर से संबंधित सभी रसीदें ई तुलामान ऐप के द्वारा ही काटी जाती है। ई तुलामान का ऐप खुल जाएगा तो आपको इस प्रकार का डैशबोर्ड दिखाई देगा। इधर आपको कुछ नहीं करना है। यदि आप प्रथम बार इस आईडी से रसीद काट रहे हैं तो आपको यूजर रजिस्ट्रेशन पे जाना होगा। आप यूजर रजिस्ट्रेशन को क्लिक करें। समस्त कार्य इस टेबल के द्वारा ही होगा। आपको ये ध्यान रखना, डैशबोर्ड के द्वारा कुछ नहीं होगा। जब आप यूजर रजिस्ट्रेशन करेंगे तो इस प्रकार का एक पेज खुल जाएगा, जहां आपको यहाँ राइट में दिया हुआ है ऊपर ऐड न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन है। यदि आप प्रथम बार रसीद काट रहे हैं तो आपको ऐड न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे जाना होगा। जब आप ऐड न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे जाओगे तो आपको एक पेज खुलेगा। आपको मोबाइल नंबर पूछेगा, आपको सेंड ओटीपी भेजना पड़ेगा। एक ओटीपी आएगा तो ओटीपी भेजोगे तो आपको एक पेज खुल जाएगा। पेज खुलने के बाद आपको अपने फर्म से संबंधित समस्त डिटेल उसमें डालनी है। तो वो आपका वन टाइम हो जाएगा। एक बार आपने डाल दिया तो भविष्य में आपको बार बार और वो चीज़ डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो जब आप वो रजिस्ट्रेशन डाल दोगे तो आपके मोबाइल के ऊपर यस करने के बाद आपके मोबाइल के ऊपर एक LMINR नंबर, मतलब OTR नंबर, वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा। वो आपको हमेशा याद रखना है। भविष्य में जब भी आप रसीद काटोगे तो आपको LMINR नंबर इस प्रकार का ध्यान रखना होगा। यदि नहीं भी है, आप भूल जाओ, तो आप मोबाइल नंबर से सर्च भी कर सकते हैं। सपोज मैंने ये मोबाइल नंबर है मेरा, ये मैंने यहाँ फिल किया, सर्च ऑप्शन पे गया तो इस प्रकार से ये नंबर यहाँ LMINR नंबर, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ आ गया। इसको कॉपी किया। नेक्स्ट जाएंगे आप वेरिफिकेशन पे, रिक्वेस्ट फॉर वेरिफिकेशन पे जाना है। यहाँ दो ऑप्शन दिए गए, ओरिजिनल ऑब्लिक न्यू और री वेरिफिकेशन। यदि आप प्रथम बार इस आईडी से रसीद काट रहे हैं तो आपको ओरिजिनल पे जाना है। यदि एक बार इस आईडी से रसीद कट जाए, जब नेक्स्ट टाइम आप पुनः रसीद काटोगे तो री वेरिफिकेशन में जाना है, अन्यथा नहीं। प्रथम बार जा रहे हैं तो अपन LMIR नंबर जो अपने जनरेट हुआ था यहाँ डाला, रजिस्ट्रेशन नंबर इज वेरीफाइड, ओके किया। यहाँ जो आपने फर्म की डिटेल भरी थी वो यहाँ सब सेव हुई आ गई। नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ वेट्स एंड मेजर से संबंधित सभी इक्विपमेंट की लिस्ट दी गई है, मतलब वेट्स एंड मेजर से संबंधित जो भी इक्विपमेंट है यहाँ लिस्ट दी गई है। तो आपको कौन सी इक्विपमेंट को चूज करना है, तो आपको वेब्रिज के लिए जाना है तो यहाँ सबसे नीचे एंड में दिया हुआ है वेब्रिज स्टैटिक यानी धर्मकाटा। नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे। फर्म की डिटेल जो अपन ने भरी थी वो यहाँ आ गई पूर्व में। मशीन का मेक कौन सा, अपना वेब्रिज का मेक कौन सा, वो यहाँ मेक डालना है। इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी, यहाँ दोस्तों एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखने योग्य है, आपने अगर कैटेगरी गलत भर दी तो आपकी संपूर्ण रसीद गलत हो सकती है। यहाँ आपको 4 कैटेगरी दी गई है, तो आपको इसके अंदर सेकंड नंबर नॉन ऑटोमेटिक वेइंग इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स क्लास 3rd एंड 4th पे ही जाना है। ये विशेष ध्यान रखना। यदि आपने यहाँ कैटेगरी गलत भर दी तो पूरी रसीद गलत हो सकती है, तो इसका विशेष ध्यान रखें। तो मैं सेकंड ऑप्शन पे गया, नॉन ऑटोमेटिक वेइंग इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स क्लास 3rd एंड 4th, क्लिक किया। यूनिट फॉर मेजरमेंट, तो यहाँ भी विशेष ध्यान रखने योग्य बात है। आपकी यूनिट अगर आपने गलत भर दी तो आपकी रसीद गलत हो सकती है। जैसे आपका सपोज उदाहरण के लिए मानता हूँ मेरा वेब्रिज है जो 100 टन का है मैक्सिमम, तो यहाँ आपको यूनिट कितने टन का है तो आपको हमेशा मैट्रिक टन पे ही लेना। मैक्सिमम कैपेसिटी और मिनिमम कैपेसिटी आपको टन में ही भरनी है। तो सपोज मैंने यहाँ यूनिट जो मात्रक है वो सेट कर दिया मैट्रिक टन भर दिया।
नेक्स्ट आएगा अपना मैक्सिमम कैपेसिटी। कैपेसिटी कितनी है, सपोज मैंने मान लिया मेरा वेब्रिज है वो 100 मेट्रिक टन का है तो 100 डाल दिया। यहाँ मिनिमम कैपेसिटी, यहाँ ध्यान रखना मिनिमम कैपेसिटी जनरली 100 टन पे 200 किलोग्राम होती है, तो 200 किलोग्राम को आपको टन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 0.2 मेट्रिक टन होगा। तो इसका विशेष ध्यान रखें, यहाँ अगर ये दो चीज़ आपने गलत भर दी तो रसीद गलत हो सकती है। तो यहाँ मैंने मिनिमम कैपेसिटी है जो 0.2 मेट्रिक टन में भरी, 200 किलो को मेट्रिक टन में बदल दिया। तो मैक्सिमम एंड मिनिमम कैपेसिटी आपको मेट्रिक टन में ही भरनी है। नेक्स्ट आएगा मशीन मॉडल अप्रूवल नंबर। जो मैंने पूर्व में बताया था, मॉडल अप्रूवल नंबर और मॉडल नंबर अलग होते हैं। मॉडल अप्रूवल नंबर हमेशा IND फॉर्मेट से ही होंगे इस प्रकार से, और मॉडल नंबर अलग होता है। ये समस्त डिटेल आपके वेब्रिज के ऊपर लगे इंडिकेटर बॉक्स के ऊपर जो प्लेट लगी रहती है उसके ऊपर दिए रहते हैं, वहाँ से देख के आप लिख सकते हैं। मशीन का सीरियल नंबर आप वहाँ से देख के लिख लेंगे। नेक्स्ट आएगा क्लास टाइप। इसमें भी आपको पूर्ण ध्यान रखना है, क्लास में 1, 2, 3, 4 क्लास दी हुई है तो आपको थर्ड पे ही सिलेक्ट करना है, ये विशेष ध्यान रखना है। ई वैल्यू फॉर मेजरमेंट, यूनिट फॉर मेजरमेंट, ई वैल्यू के लिए भी आपको विशेष ध्यान रखना है। जब आपने मैक्सिमम कैपेसिटी मेट्रिक टन में भर दी, मिनिमम कैपेसिटी मेट्रिक टन में भर दी, तो आपको ई वैल्यू हमेशा किलोग्राम में होगी, ये ध्यान रखना, विशेष ध्यान रखना। तो ई वैल्यू ऑफ यूनिट फॉर मेजरमेंट, ई वैल्यू के लिए कौन सा मेजरमेंट काम लेना है, किलोग्राम में ध्यान रखना। तो सपोज मैंने यहाँ किलोग्राम ले लिया और यहाँ सपोज मान लिया मेरे 10 किलोग्राम उसकी ई वैल्यू यानी एक्यूरेसी 10 किलोग्राम की है, तो 10 यहाँ लिख दिया। रिपेयर या सर्विस इंजीनियर, उस कंपनी का कौन सा इंजीनियर वहाँ आपके यहाँ कैलिब्रेशन के लिए आएगा उसका नाम यहाँ डालना है। रीजन ऑफ वेरिफिकेशन क्या है, नया है तो न्यू, री वेरिफिकेशन है तो री वेरिफिकेशन डालना है। ऑथराइज कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम हो जाएगा, लास्ट वेरिफिकेशन की ड्यू डेट हो जाएगी, ये सब यहाँ आ गए। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड। यहाँ आपको इंपॉर्टेंट ये चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आपका वेब्रिज नया है तो नए वेब्रिज के लिए आपको परचेज कैश मेमो है उसका, जो आपने खरीदा है वेब्रिज उसका लगाना होगा, और एक उसके 1 टन के वेट जो बाट होता है वेट की आपको बिल एवं सर्टिफिकेट भी लगाना होगा, और मॉडल अप्रूवल है वो लगाना अनिवार्य है। ये 3 चीज़ें तो आपके लिए मैंडेटरी है। यदि आपने नया खरीदा है तो परचेज कैश मेमो उसका लेना है, और बाट का बिल है और उसका सर्टिफिकेट है, और मॉडल अप्रूवल, 3 आपको यहाँ अपलोड करने पड़ेंगे। एक बार आपका वेब्रिज अगर सत्यापन हो गया तो नेक्स्ट टाइम जब आप पुनः रसीद काटोगे तो आपको 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट लगानी है। लास्ट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट है, मॉडल अप्रूवल नंबर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया गया, और 1 टन के वेट का बिल है या सर्टिफिकेट, ये आपको लगाना अनिवार्य है। ये तीनों डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ अपलोड करने होंगे। ये जो भी है मैंने यहाँ लास्ट वेरिफिकेशन चूज फाइल में गए वहाँ से ला के यहाँ अपलोड कर दिया, ये अपलोड का यहाँ आ गया लास्ट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट। नेक्स्ट है सपोज मैंने 1 टन के वेट का बिल या सर्टिफिकेट है वो यहाँ ला के अपलोड करके यहाँ आपको दोनों आ गए। नेक्स्ट आ गया मशीन का मॉडल अप्रूवल नंबर, मॉडल अप्रूवल सर्टिफिकेट, जो यहाँ ला के अपलोड, तीनों यहाँ अपलोड हो गए। आप नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे, डिवाइस लोकेशन इंफॉर्मेशन, मतलब आपका वेब्रिज कौन सी लोकेशन, मतलब कौन सी वर्किंग स्टैंडर्ड लेबोरेटरी के अधीन आया हुआ है। वर्तमान में भिवाड़ी को छोड़ के सभी लेबोरेटरी जिले के अनुसार ही है, तो इसका ध्यान रखें। सपोज मैंने वर्किंग स्टैंडर्ड लेबोरेटरी बाड़मेर सेलेक्ट करी, मतलब बाड़मेर में ही है, सिटी भर देना, तहसील आप भर दोगे, पिन कोड है और एड्रेस 1, और इसको क्लिक करना है। एड्रेस आपको यहाँ ध्यान रखना संपूर्ण एड्रेस भरना है, आपको अधूरा एड्रेस नहीं भरना है। नेक्स्ट जाओगे, पेमेंट ऑप्शन आ गया, प्रथम बार में 2000 रुपये आएंगे आपके। पेमेंट ऑप्शन किया, यस पे जाएंगे, कंटिन्यू पे जाएंगे, यहाँ ऑप्शन दिए गए पेमेंट ऑप्शन आप किस प्रकार करो, नेट बैंकिंग, एग्रीगेटर, यूपीआई या QR कोड से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप पेमेंट करके अपनी रसीद कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी के साथ मैं बताता हूँ दोस्तों के अपने वेट का जो बाट होते हैं, बाट की रसीद कैसे काट सकते हैं। तो आपको वही प्रोसेस अपनाते थे, SSO ID खोल के अपने ई तुलामान के अंदर जाके चूज वेट्स एंड मेजरमेंट तक आना है। उसके बाद आपको अदर ऑप्शन में जाना है, अदर ऑप्शन में जाएंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ दिया हुआ है आयरन हेक्सागोनल एंड पैरेललोपाइप्ड वेट, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट पे जाओगे, यहाँ आपको वो डिटेल भरनी है, फर्म की डिटेल भर दी, कॉन्टैक्ट पर्सन का मोबाइल नंबर हो गया, वेट टाइप आपको हेक्सागोनल भरना है, पैरेललोपाइप्ड नहीं है, ज़्यादातर हेक्सागोनल ही काम आते हैं। वेट्स कितने किलोग्राम का है, सपोज मैंने मान लिया 10 किलोग्राम के वेट है, क्वांटिटी कितनी है, जितनी भी आपके पास क्वांटिटी हो, सपोज मैंने 5 मान के भरा, 5 भर दिया। वेरिफिकेशन टू बी डन एट ऑफिस भर दिया,
नेक्स्ट आ गया मैन्युफैक्चर का नाम क्या है, मतलब वेट बनाने वाले का मैन्युफैक्चर का नाम क्या है। जो भी नाम आप यहाँ डाल दोगे। मटेरियल टाइप ग्रे कास्ट आयरन होगा, फिक्स है। और मेक कौन सा है, जो भी मैन्युफैक्चर है वो मेक यहाँ डाल दो। ट्रेडमार्क यदि उसके ऊपर लिखा हुआ है तो ट्रेडमार्क आपको डालना है। और फिटर रिपेयर संबंधित इलाके का फिटर कौन है उसका नाम यहाँ डालना है। और सेव ऑप्शन पे जाना है। यहाँ आपने जो 5 सेलेक्ट किए थे, 5 की लिस्ट यहाँ आ गई। नेक्स्ट पे जाओगे तो आपका डॉक्यूमेंट्स मांगेगा। यही है, अगर आप नया वेट्स है तो आपको परचेज का कैश मेमो लगाना है, और पुराना है तो उसका सर्टिफिकेट भी लगाना है। ये विशेष ध्यान रखना। और नेक्स्ट ऑप्शन पे जाने के बाद आपका पेमेंट ऑप्शन आ जाएगा। जिस प्रकार से अपने वेब्रिज के लिए किया था इसी प्रकार इसके लिए भी आपको पेमेंट। तो आपकी एक बार रसीद कट जाती है, जैसे वेब्रिज के लिए प्रथम बार आपकी 2000 की रसीद कटी। जब आप पेमेंट जमा हो जाएगा तो आपकी रसीद संबंधित अधिकारी के एंड पे जाएगी। संबंधित अधिकारी उस रसीद को चेक करेंगे, आपने कोई डॉक्यूमेंट्स गलत तो अपलोड नहीं कर दिया, या आपने जो डिटेल भरी है वो डिटेल तो गलत नहीं भर दी है। वो आपको चेक करके आपको यदि उसमें कुछ कमी होगी तो पुनः आपके एंड पे रिवर्ट करेंगे, जो आपको वेरिफिकेशन के उधर एंड में रिजेक्ट में आपको दिख जाएगी। तो आपको उसको 15 दिवस के अंदर पुनः सही करके अधिकारी के एंड पे भेजना है। उसके पश्चात अधिकारी यदि उसमें कोई एक्स्ट्रा फीस या एडिशनल फीस लगानी होगी तो वो लगा के आपको आपके एंड पे पुनः भेजेंगे। आपको वो पैसे पुनः जमा कराने के पश्चात ही आपका रसीद कंप्लीट मानी जाएगी। ज़्यादातर यूजर यही सोचता है कि मैंने रसीद काट दी, जबकि ऐसा नहीं होता है। रसीद फाइनल जब भी होती है, जब फाइनल एंड पे पैसे जमा हो जाते हैं उसके पश्चात ही रसीद फाइनल मानी जाती है। तो जब आपकी रसीद कंप्लीट हो जाए, फिर भी आपको ध्यान रखना है, जब आपका कैलिब्रेशन की डेट आएगी, अधिकारी आपको संबंधित अधिकारी 1-2 दिन पहले उसको आपको ऑनलाइन ही उसका सूचित करेंगे, टाइम देंगे और तारीख देंगे। डेट एवं टाइम अधिकारी के द्वारा दिया जाएगा। तो उस दिन आपको संबंधित कंपनी के इंजीनियर को बुलाना होगा। यदि आप उस दिन नहीं बुलाओगे तो हो सकता है आपकी रसीद कैंसिल हो सकती है। और यदि आपका वेट है, वेट्स में अगर आपको अधिकारी कहते हैं ऑफिस या कैंप ऑफिस जहाँ भी लगा हुआ हो तो वहाँ आपको वेट्स लाके आपको वेरीफाई कराने होंगे। तो इसका विशेष ध्यान रखें कि एक बार रसीद फाइनल नहीं हो जाती जब तक कंप्लीट नहीं होने के बाद, और इसके संबंधित सभी मैसेज भी आपके मोबाइल के ऊपर आते हैं। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप अपनी SSO ID के द्वारा ही अपनी रसीद को काटें, तो संबंधित जो भी आपको मैसेज है विभाग के द्वारा भेजे हुए वो सब आपको प्राप्त हो सके। तो मेरा वीडियो कैसा लगा, आपको अच्छा लगा होगा तो आप लाइक एवं शेयर जरूर करें। नमस्कार।